मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की इंतहाई अहम तारीख, दिलचस्प मालूमात और खुफिया राज बताने जा रहा हूं जिसे दुनिया आर्मीनिया के नाम से जानती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किस मुल्क की औरतों को सबसे ज्यादा पुरकशिश करार दिया गया है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं कि ये एजाज भी आर्मीनिया के नाम है। ये मुल्क तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान और जॉर्जिया के दरमियान वाक़े एक मसीही मुल्क है। आर्मीनिया में जिंदगी के आसार हजारों साल पुराने मिलते हैं, लेकिन इसे कदीमी रोमी सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। इस मुल्क पर बेशुमार हुक्मरानों ने अपने झंडे गाड़े और अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया, लेकिन मंगोल हमला आवरों ने कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के बाद इसे किंगडम ऑफ क्ले का हिस्सा बना दिया। एक दिलचस्प हकीकत यह भी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पुरकशिश खवातीन का ताल्लुक इसी मुल्क से है। एक अमेरिकी इदारे ने सर्वे किया जिसमें मर्दों से पूछा गया कि दुनिया की सबसे पुरकशिश खवातीन किस मुल्क की हैं। सर्वे के मुताबिक तकरीबन 44,000 अमेरिकी मर्दों ने कहा कि आर्मीनिया की खवातीन सबसे ज्यादा पुरकशिश हैं और इन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा फैश खवातीन भी करार दिया गया। इस तासुर को मकबूल बनाने में किम कार्दाशियन का किरदार भी अहम है, जो आर्मीनिया की मशहूर अदाकारा हैं और अपनी बोल्ड तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। आर्मीनिया ने 28 मई 1918 को पहली जंग अजीम के दौरान आजादी हासिल की, लेकिन ये आजादी ज्यादा देर बरकरार न रह सकी और ये मुल्क जल्द ही सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। 23 अगस्त सन 1990 को आर्मीनिया ने सोवियत यूनियन से आजादी का ऐलान किया और 1991 में बाज़ाब्ता तौर पर आजाद हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 मार्च 1992 को आर्मीनिया को आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया। आर्मीनिया का मुकम्मल नाम जमहूरिया आर्मीनिया है। ये मुल्क 29,733 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और दुनिया का 149वां बड़ा मुल्क है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 29,80,000 है, जो दुनिया में 136वें नंबर पर आती है। ये एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी इसे किसी भी तरफ से समंदर नहीं लगता और यही वजह है कि ये मुकम्मल तौर पर जमीन पर मुश्तमिल है। आर्मीनिया की 96% आबादी मसीही है, जबकि कुछ लोग यजीदी, मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं। इसकी करेंसी दिरहम कहलाती है, जो दुनिया की कमजोर करेंसियों में शामिल है। वक्त के लिहाज से ये पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। येरेवान आर्मीनिया का दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर है, जिसकी कुल आबादी 8 लाख है। आर्मीनियाई जुबान यहाँ की कौमी और सरकारी जुबान है, जो दीगर जुबानों के मुकाबले में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। अगर आप आर्मीनिया को एक पुरअमन मुल्क तस्वुर कर रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी होगी। हकीकत यह है कि आर्मीनिया ने अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात हमेशा खराब रखे हैं, खास तौर पर आज़रबाईजान के साथ। दोनों ममालिक कई जंगें लड़ चुके हैं और हालिया दिनों में भी इनके दरमियान जंग जारी थी। इसके अलावा तुर्की के साथ भी इसके ताल्लुकात खुशगवार नहीं हैं। तालीम के मैदान में आर्मीनिया ने गुज़श्ता 2 सदियों में काफी पेशरफ्त की है। 1960 के सर्वे के मुताबिक यहाँ तालीम की शरह 60% थी, जो अब बढ़कर 99% हो चुकी है। अगरचे ये मुल्क सिर्फ 27 साल से आजाद है, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में आर्मीनिया ने बहुत तरक्की की है। सियाहत भी इसकी मईशत का एक बड़ा जरिया है, जहां हर साल लाखों सयाह आते हैं। 2017 में 15 लाख से ज्यादा गैर मुल्कियों ने इस मुल्क का सफर किया, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद ईरान के लोगों की थी। इसके बाद रूसी और फिर अमरीकी लोग शामिल थे। आर्मीनिया के लोगों को बहुत मजबूत और ताकतवर भी माना जाता है। यही वजह है कि आर्मीनिया ने ओलंपिक में 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल भी हासिल कर रखे हैं। ये मेडल इन्हें रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग में मिले हैं। यहाँ पर कुछ सबूत ऐसे भी मिलते हैं जिनसे ये साबित होता है कि आर्मीनिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लेदर के जूते बनाने में अहम है। शतरंज यहाँ का एक हुकूमती खेल है और इसे तालीमी इदारों में भी सिखाया जाता है। इसके अलावा आर्मीनिया में फुटबॉल इंतहाई मकबूल है। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग जैसे मशहूर खेल भी हैं। आर्मीनिया की एक खास बात यह है कि यह दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले ईसाईयत को रियासती मजहब के तौर पर 130 ईस्वी में कबूल किया था। पहली जंग उस्मानिया में आर्मीनिया के कुछ इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी, जिसके नतीजे में आर्मीनिया के 15 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। आर्मीनिया को दुनिया में सबसे पुरानी शराब बनाने वाले मुल्क का एजाज भी हासिल है। गुलाबी रंग के पत्थरों से तैयार किया गया येरेवान शहर आर्मीनिया के इंतहाई खूबसूरत तरीन शहरों में शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि इस शहर की तमाम इमारतों का रंग एक जैसा है। इसी वजह से इस शहर को पिंक सिटी का नाम भी दिया गया है। प्यारे दोस्तों, ये बात शायद आपको मालूम ना हो कि आर्मीनिया का शुमार दुनिया के उन 6 ममालिक में होता है जो हजारों सालों से आज भी उसी हालत में कायम है।
मतलब कि यहाँ पर इंसानियत का वजूद और यहाँ मौजूद जुग्राफिया हजारों साल से ऐसे ही चलता रहा है। दुनिया के इन कदीम तरीन ममालिक में आर्मीनिया के अलावा चीन, ईरान, यूनान, मिस्र और जापान शामिल है। नाज़रीन ग्रामी, अगर तारीख उठाकर देखा जाए तो पता चलता है कि 301 ईस्वी में इस मुल्क ने ईसाईयत को रियासती मजहब के तौर पर अपनाया था और 303 ईस्वी में यहाँ पर पहला चर्च तैयार किया गया था। यानी आर्मीनिया को दुनिया का सबसे पुराना चर्च रखने का एजाज भी हासिल है। आर्मीनिया का दारुल हुकूमत यरीवान शहर है और इस शहर को दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। इस शहर की बुनियाद रोमी दौर से 49 साल कबल रखी गई थी। आर्मीनिया में बहुत ज्यादा चर्च मौजूद हैं और इसी वजह से इसे दी लैंड ऑफ चर्चेस भी कहा जाता है। आर्मीनिया में ज़राअत के हवाले से फलों के दरख्तों के बागात बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। इस मुल्क में ज़राअत की सबसे बड़ी पैदावार खुबानी है और अगर इस मुल्क को खुबानी का गढ़ कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। पूरी दुनिया में आर्मीनिया के लोगों की तादाद 1 करोड़ 20 लाख के करीब है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ 30 लाख के करीब लोग ही आर्मीनिया में रहते हैं, जबकि बाकी आर्मीनिया के लोग 15वीं सदी में दीगर ममालिक में हिजरत कर गए थे। आर्मीनिया की एक और दिलचस्प और तारीखी बात यह है कि अरारात पहाड़ इसी मुल्क का कौमी निशान है। ये वही पहाड़ है जिस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के आसार मिले हैं। ये पहाड़ हकीकत में तुर्की की हदूद में आता है, लेकिन इन पहाड़ों के निशान आपको आर्मीनिया की फौज के अलावा और भी काफी जगह पर देखने को मिलेंगे। इस मुल्क के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के गांव बहुत खूबसूरत होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के गांव में ऐसी क्या खास बात होती है जो बाकी जगह पर नहीं देखी जाती, तो वो है यहाँ की साफ सफाई। यहाँ पर आप जब भी जाते हैं तो आपको पता चलता है कि सच में गांव किसे कहते हैं, कैसे लोग सफाई को अपनाते हैं और कुदरती माहौल को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ के गांव में आज के तकनीकी दौर में भी लोग मिट्टी के बने चूल्हों पर खाना पकाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ ईसाइयों की तादाद काफी ज्यादा है और यहाँ ईसाइयों का असर रसूख भी काफी ज्यादा है। यरीवान, जो कि आर्मीनिया का दारुल हुकूमत है, अपनी खूबसूरत इमारतों और तारीखी चर्चेस के साथ साथ रात के वक्त एक बिल्कुल मुख्तलिफ रंग दिखाता है। यहाँ पर कई नाइट क्लब्स, बार्स और लोकल पब्स मौजूद हैं जहाँ लोग अपने दिन भर की थकन उतारने और तफरीह करने आते हैं। लेकिन इन जगहों के साथ साथ शहर के कुछ इलाकों में, खास तौर पर कुछ होटलों और अंडरग्राउंड पार्टियों में गैर इखलाकी सरगर्मियां भी रिपोर्ट की गई हैं। यहाँ लड़कियां रात गए बिकिनी पहनकर सड़कों पर खड़ी हो जाती हैं, जहां पर राहगीर इनकी बोलियां लगाते हैं और जो लड़की पसंद आ जाती है उसे हुकूमत के बनाए गए कैंपों में ले जाया जाता है, जिसकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा हुकूमत को भी दिया जाता है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आपके इल्म में इजाफे का बायस जरूर बनी होगी। अगर वाकई वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और नई मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।